So welcome you all another video and a very awaited admissions PhD admissions of one of the renowned institute is BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के PhD के फॉर्म आ चुके हैं। 2021 से कंफ्यूज मत होइए, दिस इज़ द सेशन ऑफ 221 टू 2022, यानी कि एडमिशन जो होगा वो 22 में होगा। तो ये पूरा बुलेटिन है और बहुत ही लंबा है, कई पेजेस का है। हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड कंसाइज आपको देखा है। ज़रूर देखिएगा, फॉर्म भरने से पहले सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। तो BHU किसी नाम का मोहताज नहीं है, हम सभी जानते हैं BHU के बारे में। छोटा सा ग्लिम्स देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल साइंसेज इंस्टीट्यूट है, मेडिकल साइंसेज है, हॉस्पिटल्स हैं, और आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ एयर स्ट्रिप भी है, साइबर लॉ है, और उनकी एक अपनी खुद की सेंट्रल लाइब्रेरी तो है ही है। तो मुझे लगता है ड्रीम होता है बच्चों का यहाँ पर एडमिशन लेना। अब अगर पैटर्न की बात करूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, तो एक एग्ज़ाम होता है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट विच इज़ शॉर्टली नोन एज रेट। बहुत ही रिनाउंड एग्ज़ाम है। इस रेट को किन को नहीं देना है पहले वो लोग जान लें। क्वालिफाइड विथ नेट LS और नेट JRF, सिर्फ नेट नहीं, यहाँ पे ICAR, CSIR, ये बहुत कोई भी आपने इंस्टीट्यूट या कोई भी आपने टाइप का पेपर देखे, अगर LS निकाला है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की काबिलियत है आप में, या JRF जिसमें एक स्टाइपेंड, एक धनराशि मिलती है, वो तो आप लोगों को पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी लोगों को पेपर देना है। क्या ये लोग पेपर नहीं दे सकते? डेफिनेटली दे सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनका जो LS का मार्क्स है या JRF का मार्क्स है थोड़ा सा लो है, क्या इस मार्क्स को देखते हैं सर? डेफिनेटली वो देखते हैं। कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बॉर्डर लाइन पे इसे क्रॉस कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है। तो वैसे लोग क्या करते हैं कि वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, ताकि इंटरव्यू में वो डोमिनेंट पोजीशन में हो। उसके बाद अब बात करते हैं, तो हमारे चैनल्स हैं, आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी PDF इसकी मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिए अब चीज़ों को। पहली वो चीज़ है जहाँ पर एडमिशन रेट और रेट एग्जेम्प्टेड। देखिए, रेट एग्जेम्प्टेड कौन होता है? रेट एग्जेम्प्टेड वो लोग हैं जिन्हें पेपर नहीं देना है। आर यू गेटिंग मी? तो उन लोगों को हम कहेंगे रेट एग्जेम्प्टेड। तो रेट और रेट एग्जेम्प्टेड दोनों में एडमिशन किन में हो रहा है, यहाँ देख लीजिए। आर्ट्स के ये सब्जेक्ट हैं, बंगाली, फ्रेंच, मराठी। कॉमर्स में हो रहा है, लॉ में हो रहा है, संस्कृत में हो रहा है। साइंस की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इन सब में हो रहा है। आयुर्वेद में भी हो रहा है, डेंटल साइंसेज और एजुकेशन में भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कहाँ पर सिर्फ रेट से हो रहा है, सिर्फ रेट का मतलब अगर आप JRF और LS हैं तो भी आपको पेपर देना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे है। आर्ट्स का चाइनीज़ है, रिटेल एंड लॉजिस्टिक है, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत में आप देख सकते हैं आगम तंत्र, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसे आप पॉज करके प्लीज़ देख लीजिए आप किस कैटेगरी में फॉलो होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज ओनली रेट एग्जेम्प्टेड। यहाँ इनको वो बच्चे ही चाहिए जिन्होंने नेट का LS या JRF कम से कम क्वालिफाई किया हो। तो उनमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है प्यारा, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, विजुअल आर्ट्स, साइंस में आप जूलॉजी, बॉटनी और ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी की भी बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, नेट JRF, नेट LS, और हाँ गेट को भी कंसिडर करते हैं। गेट वाले बच्चे भी यहाँ बेशक फॉर्म भर सकते हैं। अब थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, नो एंट्री। किन बच्चों को इस बार के PhD सेशंस में एडमिशन नहीं मिलेगा, उनका भी इन्होंने पूरा खाका दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो साइंस में आपको लास्ट में इन्वायरमेंटल साइंस भी मिल जाएगा। तो ये है नेपाली, टूरिज़्म, सोशल वर्क और इन सब की बातें। और हाँ, MPhil है, साइंस जो सबऑल्टर्न स्टडीज़ होती है उसमें इस बार MPhil भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। MPhil के एडमिशन्स भी हैं, PhD के भी। हाँ, PhD की वैल्यू अब MPhil से बहुत ज़्यादा है। चलिए, कुछ बेसिक नियम है। एक कैंडिडेट अगर रेट देना चाहता है तो वो एक ही सब्जेक्ट से भर सकता है। समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि पेपर एक ही दिन हो सकता है कई अलग अलग डिसिप्लिन्स का, तो आप फंस सकते हैं, आपकी फ़ीस जा सकती है। दूसरी बात है, नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है? 50 आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे रेट या रेट एग्जेम्प्टेड का, तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। 50% नॉर्मल, वैसे कॉमर्स पे 55 मांगा है, वो अलग है, लेकिन मिनिमम 50% है अगर आपका, तभी आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ के फॉर्म भरने का सोच सकते हैं। चलिए, कैसे एडमिशन लेते हैं ये लोग? तो ये एक एकेडमिक रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपने अब तक जीवन में जो कुछ किया है, 10th, 12th,
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनमें आप जितने मार्क्स पाएँ उन सब के बेसिस पर, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में हमें कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, उस पर वो हमें बनाते हैं जिसे हम एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, API। वैसे यहाँ पर भी कुछ है और उसके बेसिस पर ये इनका लीगल फॉर्मूला है, कोई चीटिंग, नकल, जुगाड़ की बात नहीं है। इंटरव्यू में हाँ कुछ हो सकती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी इन्होंने चीज़ दी है। अब हम बात करते हैं अपने काम की। तो इंटीग्रेटेड एमफिल और PhD सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है और एमफिल सिर्फ और सिर्फ सबाल्टर्न स्टडीज़ में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारा क्वालिफिकेशन दिया है। आप अगर अर्थ साइंस के हैं, मेडिकल साइंस के हैं, लाइफ साइंस के हैं, अगर MA भी आपने किया है इन्वायरमेंट बैकग्राउंड से तो भी आप इसके लिए काबिल हैं। अगर आपका इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है तब भी आप इसे भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 55% मार्क्स आपका होना चाहिए PG में। अब इन्वायरमेंटल साइंस की सीट की बात करूँ तो देखिए रेट एग्जेम्प्टेड में ही सीट है और वो सारी की सारी 14 है, यानी कि अगर आपको इन्वायरमेंटल साइंस का PhD इस बार भरना है तो रेट नॉर्मल में कोई सीट नहीं है, मतलब आप एंट्रेंस दे के नहीं आ सकते PhD में। ऐसे लोग जिनका LS है या JRF है उनके लिए सिर्फ 14 सीटें इन्वायरमेंटल साइंस की रखी गई हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये क्या है, जो नीचे इंटीग्रेटेड MPhil और PhD है इसके लिए 10 सीटें हैं, 10 टू द पावर 1 है। 10 टू द पावर 1 लास्ट में आप देखेंगे तो 10 टू द पावर 1 का मतलब होता है 10, तो 10 लोग यहाँ लेंगे। ये ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रेटेड MPhil और PhD है, यानी कि आपको PhD करनी है और MPhil भी करना है, इट वुड टेक अ लॉन्गर टाइम, और सिर्फ PhD करना है तो सिर्फ एग्जेम्प्टेड वाले स्टेट में ही खाली है। ये बहुत ज़रूरी बात है। जिनका LS या JRF कुछ नहीं है वो फॉर्म भरने का इन्वायरमेंटल साइंस से कृपया ना सोचें इस साल। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये कि क्वालिफाइंग मार्क्स रेट का होगा 210। एग्जेम्प्टेड में अगर आप हैं, मतलब अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 100 में से 60 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप इंटरव्यू में क्वालिफाई होंगे। पैसे कितने हैं, हमारे SC ST के भाई और बहनों के लिए 400 हैं, बाकी बचे हुए लोगों के लिए 800। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो 16 मार्च को अगर कोविड हमारी बीच में नहीं आता है फिर से दोबारा तो फिर 16 मार्च को पेपर होगा। एडमिट कार्ड 9 से आएगा, लास्ट डेट इज़ 15 फरवरी। तो अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो जॉइन आवर फैमिली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।